आज बनाने जा रहे हैं बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे। बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा, खाते रह जाओगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले चोखे की तैयारी करते हैं। बैंगन चेक कर लीजिए, बैंगन टाइट होना चाहिए। ढीला है मतलब कि पुराना है और माल ख़राब भी हो सकता है अंदर से। अगर टाइट है तो इसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें हम एक कट ऐसे लगाएंगे, और क्यों लगा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ मैं। बाज़ार में अक्सर खाते हैं ना, तो ये कट नहीं लगाते हैं। ऐसे करके आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी तरह का कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। बैंगन के अंदर अक्सर कीड़े लगे रहते हैं, शॉप वाले कभी चेक नहीं करते हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 बैंगन का बनाएंगे हम, किसी तरह के कीड़े नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें लहसुन डाल देंगे अंदर। लहसुन भी इसके साथ में बढ़िया सा रोस्ट हो जाएगा। भुने हुए लहसुन की तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हरी मिर्च भी इसके अंदर टिका देंगे। कोयले तैयार हैं, हल्के से जल चुके हैं, जाली लगा देते हैं। और ये गए बैंगन। जब भी रोस्ट की जाती है ना कोई भी चीज़, उस पर हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाया जाता है। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो टेस्ट तो आता ही है स्मोकिंग वाला, इसी के साथ साथ इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया सा इसको रोस्ट करना है। इसका पूरा छिलका जल जाना चाहिए। सिगड़ी के नीचे अगर आप छोटा सा फ़ैन लगा देंगे ना, तो सिगड़ी तेज़ जलने लग जाएगी। ये देखिए, बहुत बढ़िया जुगाड़ है ये। अभी हमको कोयले की आंच तेज़ चाहिए, तो हमने फ़ैन चालू कर दिया, ढक्कन खोल दिया। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट के आसपास हो गया। वो कैसे पता लगाएं कि भाई ये हो गया? पहली बात तो इसका जो छिलका है ना पूरी तरह से जल जाना चाहिए। दूसरा, इसको अगर दबाओ तो पूरा अच्छी तरह से दबना चाहिए। ये देखो, ये तो दब रहा है, इसमें थोड़ी सी कसर लग रही है मेरे को। तो एक काम करता हूँ, इसको तो हटा लेता हूँ। इसका काम हो गया है। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, 1 मिनट के आसपास और। ये देखो, ये भी दबने लग गया अब, मतलब ये भी पक गया है। और ये जो लहसुन अपने डाले थे ना, देखो वो तो गिर गया। चलो, बाहर की तरफ से हल्का सा जला है वो, उसका जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही अल्टीमेट आएगा। तो इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम लहसुन, एक छोटा सा प्याज और एक टमाटर। टमाटर टाइट होना चाहिए, टमाटर सबसे पहले पकेगा। इसको भी रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा टमाटर पे ऑयल डाल देंगे। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसका छिलका निकालना आसान हो जाएगा। टमाटर का छिलका पूरी तरह से जल जाना चाहिए। देखिए, टमाटर का जो छिलका है वो पूरी तरह जल गया है, और कहें तो लगभग 10% से 20% के आसपास टमाटर पक भी गया है। ये हो गया प्याज, लहसुन अच्छी तरह से बाहर से जल गया है, और ये रहा टमाटर। अब ये भी ठंडा हो जाएगा, तब इसको छील लेंगे हम। अब बना रहे हैं हम लिट्टी। तो ये रहा आटा गेहूं का, 2 कप। बोलते हैं ना, आटे में नमक जितनी ही बेईमानी करनी चाहिए, नमक जितनी ही चोरी करनी चाहिए, मतलब कम डालना चाहिए। कहावत है एक। तो नमक डलेगा श्रद्धानुसार नहीं डलेगा, डलेगा ब्लड प्रेशर के हिसाब से। तो ये गया थोड़ा सा नमक। ये गया 2 बड़े चम्मच घी के, खस्तापन के लिए। पहले तो घी को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। जो लिट्टी का आटा लगता है वो हल्का सा टाइट लगता है, जैसे बाटी का लगता है ना, सेम वही है। ढीला आटा नहीं लगता है इसका। ये एक बढ़िया सा आटा गुन गया है। अगर इसको मैं दबाऊंगा तो ये देखिए आप, बहुत आसानी से नहीं दब रहा है। रोटी का जैसा आटा नहीं लगाया है मैंने, हल्का सा टाइट लगाया है इसको। अब इसको रेस्ट देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट का। और ये है लिट्टी की जान, मतलब कि सत्तू। ये चने का सत्तू है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जो चना होता है उसका छिलका हटा के उसका पाउडर बना दिया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ होती है। इसका पाउडर, इसको आप घोल के पी भी जाएंगे ना, तो काफ़ी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। और ये है देसी प्रोटीन पाउडर। सत्तू पाउडर के अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा अनियन, इससे बहुत ही बढ़िया लगता है, ड्राई सा नहीं लगता है। और ये गई थोड़ी सी हरी मिर्च, और धनिया जाएगा श्रद्धानुसार, मतलब कि ढेर सारा डंठल के साथ में। इसको चटपटा सा बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू का जूस। एक काम की बात बताऊं, जो इसके अंदर रेशे नहीं होते, नींबू के अंदर रेशे, उनका भी इस्तेमाल कीजिए। वो भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट बहुत अल्टीमेट आता है। जूस से नहीं, इसके रेशों का भी इस्तेमाल कीजिए। ये गया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हल्दी डालनी है तो डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। मैं तो कलर के लिए डाल रहा हूँ हल्का सा, 2 चुटकी। और ये नमक गया ब्लड प्रेशर के हिसाब से। सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल, इसकी जो पन्नेस आती है ना बहुत ही अल्टीमेट आती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अगर इसकी बॉल्स बनाएंगे ना तो बॉल्स बन जाएगी इसकी। तो बॉल्स बना के रख लेते हैं, इसकी स्टफिंग में आसानी रहेगी। ये देखिए, बढ़िया सी बॉल बन गई। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। डो को रेस्ट लेते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। इतना रेस्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद में इसकी गुथाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आटा रेडी हो गया है। अब इसके पेड़े तोड़ेंगे छोटे छोटे से, बहुत बड़े नहीं।
अब इसको सबको गोल गोल बना लेंगे। गोल बनाया, उसके बाद में इसको दबाना है इस तरह से, और कटोरी बनानी है इसकी अंगूठे की मदद से। जो लिट्टी होती है ना बहुत जल्दी पकती है, क्योंकि आटे की जो लेयर है वो पतली होती है और अंदर स्टफिंग होती है। और ये गया बॉल। अब देखो कितना आसान हो गया ना काम। अब इसको गोल कर लेंगे, ज़्यादा हो तो निकाल भी सकते हो आप इस तरह से। ये किनारियाँ हैं इनको पतला रखना है हमको, आपस में जुड़ेंगी तो फिर मोटा नहीं होएगा आटा। तो लिट्टी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। रेडी मतलब स्टफिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब सेकने की बारी है। जितनी सेकेंगे उतनी हम सीधे डालेंगे, जो बची हुई है उसको ढक के रखेंगे, वरना ऊपर से परत आ जाएगी, सूख जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। लिट्टी के लिए जो कोयला है आंच कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी देर हो गई, आंच धीमी होनी चाहिए। एक जाली रख देते हैं जिससे कि राख इस पर टच नहीं होगी। इस तरह से सेकेंगे ना, जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही अल्टीमेट आता है। जैसे जैसे सिकती जा रही है वैसे वैसे इनको घुमाते जाएंगे, अलटते पलटते हुए इनको पकाना है। आँच कम होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब तक लिट्टी सिक रही है तब तक चटनी और चोखा तैयार कर लेते हैं। देखिए टमाटर का छिलका कितना आसानी से निकल गया है, पूरा जल जाता है ना तो निकल जाता है। ये टमाटर हो गया। अब प्याज छील लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा लहसुन, ये देखिए आधा जल गया है, ये आधे जलेगा ही टेस्ट आएगा गजब वाला। और जब इस तरह से भून लेते हैं ना तो लहसुन छिलना भी बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है ना लहसुन। और बोलते हैं लहसुन को इस तरह से भून के खाया जाता है तो जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छा दवाई की तरह काम करता है ये। अब इसकी बनाते हैं चटनी। ये 3-4 हरी मिर्च हैं, ये जाएगा धनिया, डंठल के साथ में डाला देखो, और डंठल बहुत ज़्यादा नहीं है। भुना प्याज, लहसुन और टमाटर ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये गई थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नींबू का जूस, और ये गया नमक ब्लड प्रेशर के हिसाब से। टमाटर के अंदर पानी है तो इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए बन गई शानदार वाली चटनी। चटनी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसनी इसको, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट आता है। अब इसको देखो छिलका कितना आसानी से निकल रहा है इसका। ठंडा हो गया ना, बिल्कुल आसानी से निकलेगा, पूरा कालापन निकाल देना इसका। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। अब सब चीज़ चॉप हो गई इसके साथ में, लहसुन, मिर्ची। आप चाहें तो इसके बीज भी हटा सकते हैं, लेकिन इसके बीज बहुत बारीक थे और कम थे इसलिए मैंने हटाई नहीं। कई लोग बीज भी हटा देते हैं, आप चाहें तो हटा सकते हो इसको। ये गया हमारा बैंगन भुना हुआ। चोखे के अंदर उबला हुआ आलू भी डाला जाता है, लेकिन क्वांटिटी में कितना होना चाहिए? अगर 3 भाग ये हैं तो 1 भाग ये होना चाहिए। आलू कम जाता है, उबला हुआ आलू डाल रहा हूँ मैं, अच्छी तरह से उबला हुआ आलू होना चाहिए। वैसे तो हमने हरी मिर्च इसमें डाली हुई थी, लेकिन थोड़ी सी कच्ची हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और थोड़ा सा अनियन भी जाएगा इसमें, और धनिया जाएगा श्रद्धानुसार। आज तो हर चीज़ में धनिया डल रहा है। ये गया नमक ब्लड प्रेशर के हिसाब से, और ये गया कच्चा सरसों का तेल जो इस चोखे की जान है, और ये गया नींबू। चटपटा होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी करते हैं बढ़िया सी मिक्सिंग, और चोखा तैयार। इसमें कोई मसाले नहीं डलते हैं, कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए इसकी। कोयला बिल्कुल डाउन है, मतलब कि आंच बिल्कुल डाउन है, तभी ये अंदर तक सिकती है। कोयला तेज होगा तो सिक नहीं पाएगी। ये दरार आ गई ना, इसका मतलब कि ये पक चुकी हैं। लिट्टी हो या फिर बाटी, हल्का सा इस तरह से इसको ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए अंदर तक पक चुकी है ये बिल्कुल। और घी में डाल दीजिए, घी में डुबो के ही निकालते हैं इसको, तभी इसका असली मज़ा आता है। पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको घी में पिला दीजिए इसको। लिट्टी तैयार हो गई यहाँ पे, और ये भुनी हुई चीज़ों की चटनी, आह, और ये रहा ढेर सारा चोखा। भाई इसको खाने का मज़ा कैसा है? हल्का सा ये प्रेस किया, और ये गई थोड़ी सी चटनी, ये गया थोड़ा सा चोखा, थोड़ा सा डालिए अनियन,